हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और उसी क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस आज के लेक्चर का हम लोग का पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को दे दिया गया एक नॉन निगेटिव काउंटिंग सीमाफोर एस है, राइट। और हम लोग को दो फंक्शन दे दिए गए हैं, पी ऑफ एस और वी ऑफ एस। तो पी ऑफ एस क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है एस को, और वी ऑफ एस क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, राइट। तो सेम चीज़ ऐसे ही जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। कहाँ गया, ये नहीं था। फिर भी चलो कोई बात नहीं। वैसे ये सिग्नल और वेट जैसा ही है। ओके, जैसे ये इंक्रीमेंट कर रहे तो सिग्नल है और पी ऑफ एस क्या वेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक काउंटिंग सिग्मा 4 है जिसमें 20 टाइम पी एस ऑपरेशन कॉल हो रहा है और 12 टाइम वी एस ऑपरेशन कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि लार्जेस्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एस क्या होगी जिसके लिए एटलीस्ट वन पी एस विल रिमेन अनब्लॉक्ड, यानी एटलीस्ट एक बार पी एस तो रन करेगा ही करेगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो इसका सेम इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो पी एस की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो पी एस जो है वो सक्सेसफुली कितनी बार रन होना चाहिए। मैं बात करूँ सक्सेसफुल पी ऑफ एस एटलीस्ट वन टाइम दिया है, हम लोग 20 टाइम्स कॉल कर रहे हैं और एटलीस्ट वन टाइम माइनस करेंगे 19 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। वेट वेट वेट, यहाँ पे मैंने अनब्लॉक लिख दिया क्या, सॉरी सॉरी, ब्लॉक्ड हो गया, रिमेन्स ब्लॉक्ड। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा पीएस ऑपरेशन है जो परफॉर्म नहीं होगा। तो पीएस हम लोग एक्चुअली 19 टाइम्स सक्सेसफुली परफॉर्म करना है, मिनिमम केस में यही होगा, राइट। एटलीस्ट केस दिया ना, एटलीस्ट वन पीएस जो ब्लॉक होता है, एटलीस्ट वन पीएस ब्लॉक यानी कि 19 टाइम्स तो रन होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो 19 टाइम सक्सेसफुली रन होने के लिए पीएस को, तो एस की इनिशियल वैल्यू क्या होगी। तो अगर 90 टाइम रन हो, लेट से एस की इनिशियल वैल्यू फिलहाल के लिए हमको फाइंड करना है, तो उसको एस ही मान ले रहा है। ठीक है, और 19 टाइम क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि पी क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। प्लस क्या होगा, 12 टाइम वी होगा, ठीक है, तो प्लस 20 होगा। इसकी वैल्यू क्या, जीरो आनी चाहिए। तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी, 7 आ जाएगी। यही हम लोग पूछा था, एस की लार्जेस्ट वैल्यू बताना है जिसके लिए एटलीस्ट वन वन पी एस विल रिमेन ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू 7 जो आया वो एस की क्या लार्जेस्ट वैल्यू है, राइट। ये क्या लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इससे स्मॉलेस्ट लेंगे तो जो पी होगा वो क्या 18 टाइम्स रन होगा सक्सेसफुली। अगर जैसे कम कर जाएंगे वैसे जो पी है वो उतने टाइम्स कम रन करेगा। अगर एस की वैल्यू और एक्स्ट्रा रख लेते हैं तो पी जो है 20 टाइम रन होगा। ठीक है, तो यानी कोई भी ऑपरेशन ब्लॉक नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को लार्जेस्ट वैल्यू 7 ही लेना पड़ेगा, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन एंड होता है और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है और इसमें क्या है, हम लोग को 43 टाइम्स हम लोग को पी ऑपरेशन रन करना है, पी ऑफ एस, एंड 27 टाइम वी ऑफ एस रन करना है, और एटलीस्ट 5 पी ऑफ एस रिमेन ब्लॉक। ठीक है, कंडीशन चेंज कर दिया है और क्वेश्चन सेम है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम लोग को 5 को ब्लॉक करना है, राइट। तो पी एस सक्सेसफुली कितने रन होने चाहिए, सक्सेसफुल पी ऑफ एस ये हो जाएगा 43 माइनस 5, क्योंकि 5 को एटलीस्ट ब्लॉक करके रखना है। तो यहाँ पे मिनिमम जो पी एस रन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, वो 38 हो जाएगा। तो 38 पी एस जो होंगे, अगर इसको मिनिमम नहीं रखेंगे ना, इसको माइनस नहीं करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो अब बस इसको बस सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एस माइनस 38 प्लस 27, जिसकी वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 आ जाएगा, राइट। 27 प्लस 11 क्या होता है, 38 हो जाएगा। क्लियर, बस ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी एंड होता है और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पहले चलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, लेट से
यहाँ पे प्रोसेस P1 है, ये प्रोसेस P2 है, प्रोसेस P3 है, 3 प्रोसेस हैं और हम लोग को ऐसा कोड जनरेट करके देना, ठीक है। उसमें क्या है, पहले P2 रन होना चाहिए, देन P3 रन होना चाहिए, देन P1 रन होना चाहिए और P1 के बाद क्या वापस से P2 रन होना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट जो है P2 से होना चाहिए, बट जो P1 के बाद वापस P2 से लूप में चलते रहना चाहिए कोड को, ठीक है। ऐसे प्रोसेस रन होना है। तो इसके लिए हम लोग को कोड लिखना है यूजिंग वही वेट एंड सिग्नल फंक्शन, ठीक है। सीमाफोर का यूज़ करते हुए हम लोग को इस कोड को लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 प्रोग्राम है, तो हम लोग को इसके लिए 3 कोड लिखने पड़ेंगे, राइट। सो एक कोड क्या होगा जो P1 के लिए रन होगा, दूसरा कोड क्या होगा P2 के लिए रन होगा, तीसरा कोड क्या P3 के लिए रन होगा। सो P1 P2 P3। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, वेट होता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ W लिख रहा हूँ वेट के लिए, वेट, और यहाँ पे इसके लिए S1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे उसके जो प्रोग्राम का कोड होगा वो हो जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग सिग्नल कर देंगे, सिग्नल किसको करेंगे वो हम लोग अभी आगे, अभी फिलहाल के मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे वेट होगा, ये S2 के लिए हो जाएगा, P2 के लिए S2 वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग सिग्नल कर देंगे, और यहाँ पे भी वेट है, और ये S3 के लिए हो जाएगा, ये हम लोग सिग्नल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 3 वेरिएबल होंगे, S1 S2, या फिर ऐसे लिखते S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 इक्वल टू, ठीक है। तो सबसे पहले लोग P2 का रन करना है, तो S2 की वैल्यू को 1 रखेंगे और बाकी से दोनों वेरिएबल को 0 रख देंगे। तो सबसे पहले S2 रन होगा, S2 की वैल्यू 1 होगी, तो वेट सबसे पहले सिर्फ किसका S2 के लिए ऑन होगा। तो P2 जो है सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, उसके बाद क्या है P2 में P3 आना चाहिए, यानी S3 को सिग्नल मिलेगा। सो अब S3 को सिग्नल मिलेगा तो S3 रन होगा। अब S3 के बाद P3 के बाद P1 रन होना चाहिए, यानी S1 को सिग्नल मिलेगा। अब S1 के बाद वापस से P2 का रन होना चाहिए, यानी S2 को सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का एक कोड बन जाएगा, राइट, बस हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पर 4 प्रोसेस हम लोग को दे दिए हैं और वो ऐसे हुए, लेट्स से यहाँ पे P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस के बाद क्या है यहाँ पे P2 प्रोसेस है, और P2 प्रोसेस के बाद क्या है यहाँ पे P3 प्रोसेस है, और P3 प्रोसेस के बाद P4 प्रोसेस है, और इस फ्लो में रन होना चाहिए, राइट। और ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये स्टार्ट है, ठीक है। यानी कि P1 के बाद P2 भी है, P3 भी है। तो कहने का मतलब P1 के बाद क्या P1 को P2 को भी सिग्नल मिलेगा, P3 को भी सिग्नल मिलेगा। जो अवेलेबल रहेगा उससे क्या होगा, CPU मिल जाएगा। दोनों अवेलेबल है तो जिसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कोई भी ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। वो तो हम लोग के CPU शेड्यूलिंग के ऊपर है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसके लिए कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 4 प्रोसेस है, तो 4 कोड होंगे, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे P1 के लिए कोड यहाँ पे लिख लेंगे, P2 के लिए कोड यहाँ लिख लेंगे, और P3 के लिए कोड यहाँ लिख लेंगे, P4 के लिए कोड यहाँ लिख देंगे, और 4 वेरिएबल हो जाएंगे S1 S2 S3, यहाँ पे लिख देते हैं S4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वेट होगा, वो क्या होगा S1 हो जाएगा, कोड होगा, फिर यहाँ सिग्नल हो जाएगा, वो क्या, वो भी किसी एस को होगा फिलहाल के लिए, इसे लिख देते P1 के, चलो मैं बांध दिखता हूँ, सही रहेगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ पे S2 हो जाएगा, इधर क्या होगा वेट जो होगा वो S3 के लिए हो जाएगा, इधर वेट क्या होगा S4 के लिए हो जाएगा, राइट। ये बात है। फिर यहाँ सिग्नल करेंगे, यहाँ पे भी सिग्नल कर देंगे, यहाँ पे सिग्नल कर देंगे। ये तो ठीक है, राइट, ये क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा P1 को रन होना चाहिए, राइट। सो यहाँ से S1 की वैल्यू को 1 रख देंगे, बाकी सबको 0 रख देंगे, राइट। ये क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे P1 रन हो, P1 के बाद क्या P2 को भी सिग्नल मिलना चाहिए, P3 को भी, यहाँ पे 2 सिग्नल लगेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले S2 को भी सिग्नल मिलेगा, S3 को भी सिग्नल मिलेगा, राइट। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, हाँ। तो अब क्या करना है,
अब P2 को सिग्नल मिल गया तो P2 वाले केस को देखते हैं, ठीक है। तो P2 को सिग्नल मिल चुका है लेट से, तो P2 क्या होगा, वो अपना प्रीवियस सेक्शन वाला काम कंप्लीट करेगा और वापस से सिग्नल देगा। सिग्नल किसको देगा, P2 P4 को सिग्नल दे रहा है, P4 मतलब S4, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि S4 को दो सिग्नल दे रहा है ना, एक P4 भी सिग्नल दे रहा है, एक P3 भी सिग्नल दे रहा है। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल बना लेते हैं, S4 जो है 1 कर देते हैं इसको, और S4 2 कर देते हैं। ऐसा इसलिए करें, जो सिग्नल देंगे ना तो S की वैल्यू क्या होगी, लेट से अब P2 सिग्नल दे रहा है तो S4 की वैल्यू 1 हो जाती है, उसके P3 सिग्नल देता है तो S4 की वैल्यू 2 हो जाती है। या S4 की वैल्यू 2 हो जाती है तो वहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि एक टाइम पे दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या है, S41 को सिग्नल देगा, ठीक है। अब P3 की बात करते हैं, तो P3 क्या हो जाएगा, P3 किसको सिग्नल देगा, S42 को सिग्नल देगा, S42 को सिग्नल देगा। और P4 की बात करें, सो P4 में क्या होगा, एक्चुअली दो वेट होंगे, राइट। P4 में दो वेट होंगे, P4 P2 के कंप्लीशन का वेट करेगा, P3 के कंप्लीशन का वेट करेगा। सो वेट क्या कर रहा है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, P4 का वेट करेगा, S41 का वेट करेगा, और वेट करेगा S42 का भी वेट करेगा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ से S1 को सिग्नल दे देगा, ठीक है। तो वापस ही जाके रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड था, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल कोड था, तो यहाँ पे मैं हैश कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट टर्म में, ठीक है। तो अगर नहीं समझ आया तो इसको दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, राइट। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, एक लेवल और अब चलते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा सा डायग्राम और अच्छा कर देते हैं। तो लेट से P1 प्रोसेस है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो P1 प्रोसेस है, P1 के प्रोसेस से हम लोग दो प्रोसेस पे जाएंगे, P2 एंड P3 प्रोसेस में, ठीक है। ये ऐसे डायरेक्शन है। और P2 प्रोसेस से हम लोग जाएंगे P4 प्रोसेस में, P3 प्रोसेस से P4 प्रोसेस में जाएंगे, और P3 प्रोसेस से हम लोग P5 प्रोसेस में भी जाएंगे, और P4 प्रोसेस से P6 प्रोसेस में, और P5 प्रोसेस से P6 प्रोसेस में, अब P6 प्रोसेस से वापस से चले जाएंगे P1 प्रोसेस में, ठीक है। ये है क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस करने का फ्लो, ठीक है, जिसे प्रोसीजर ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो बस अब हम लोग इसके लिए क्या है, पूरा कोड लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबके लिए अलग से स्पेस बना देते हैं, P1 P2 P3, थोड़ा पास पास ही बनाते हैं, बहुत दूर दूर नहीं, P1 P2 P3 P4 P5 एंड P6, ठीक है। अब सीमा 4 एटलीस्ट 6 तो बनेगा ही रहने का, राइट। तो लेट से S1 की वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग तो 1 ही होगी, P1 रन होगा, और S2 की वैल्यू हो जाएगी 0, S3 की वैल्यू हो जाएगी 0, और फिर S4 की वैल्यू हो जाएगी 0। S4 के बहुत सारे फेजेस बनेगा, ठीक है, चलो बाद में देखते हैं वो, ठीक है। ठीक है। S4 के एक्चुअली दो बनेंगे ना, S4 में दो इनकमिंग एरो है, 2 इनकमिंग एरो मतलब दो बनेंगे, और ये एरो यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। और S6 का भी यहाँ पे 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा। अब इसका कोड भी लिख लेते हैं, लेट से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट P1 को क्या वेट करना होगा, P1 किसी का वेट नहीं करना होगा, डायरेक्टली रन होगा, तो यहाँ पे वेट ऑफ S1, ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन रहेगा, उसके बाद क्या होगा, सिग्नल मिल जाएगा किसको, एक P2 को मिलेगा, एक S3 को, ना P2 के लिए S2 होगा, S2 को मिल जाएगा, और S3 को मिल जाएगा। अब P2 कोड लिख लेते हैं, तो यहाँ पे वेट हो जाएगा S2 के लिए, ठीक है। अब S2 के लिए वेट होगा, और सिग्नल किसको मिलेगा, S4। अब क्या अगर P2 के लिए S4 1 कर देते हैं,
यहाँ पे S4, अच्छा यहाँ पे 2 कर रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इनकमिंग एरो है वो 2 है, तो इसीलिए P4 के लिए जो सीमा 4 भी होगा वो 2 होगा, तो S4 1 हो जाएगा और दूसरा S4 2 कर देते हैं, दोनों की इनिशियल वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है, P3 को क्या करना है, वेट करना है S3 का। ठीक है, अब P3 से 2 जगह सिग्नल जा रहा है, P4 में भी जा रहा है, P5 में भी जा रहा है, तो लेट्स से पहले P4 सिग्नल कर देते हैं, तो 4 2 हो जाएगा और यहाँ से P5 है तो इसके लिए S5 में जाएगा सिग्नल। ठीक, अच्छा S5 में बनाया नहीं गया यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख लेते हैं S5 इक्वल टू 0। S5 में एक ही इनकमिंग एरो, तो उसके लिए एक सिग्मा 4 रह गया। ठीक है, अब आते हैं P4 में। P4 में वेट 2 वेरिएबल करना पड़ेगा, S4 1 का, और थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, बाद में लिखेंगे, और तो इसको भी दूर से लिखते हैं, बहुत शर्ट के लिख रहे हैं। ठीक है, P4 है। ठीक है, तो P4 में सबसे पहले वेट करना पड़ेगा S4 और S4 1 का, और वेट करना पड़ेगा S4 2 का। ये क्लियर है। और उसके बाद सिग्नल किसको देंगे, P6 को, राइट। P6 का भी 2 वेरिएबल बनेगा, P6 1 P6 2, तो P6 1 हो जाएगा 0 और S6 सॉरी P ने X6 2 हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से P4 के लिए S6 1 को हम लोग 0 सॉरी सिग्नल देंगे ना, हाँ ठीक है, 0 निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब P5 की बात आती है। P5 में क्या होगा, P5 में सिर्फ एक ही वेरिएबल है सिग्मा 4 S5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्नल सिर्फ P6 को देगा, सिग्नल S6 2 को दे देगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब P6 का कोड अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्नल सॉरी सिग्नल नहीं होगा, स्टार्टिंग में वेट होगा ना, मैं पहले लिख दिया, वेट होगा वो क्या होगा, S6 को, एक सेकेंड, वेट का 6 1 का पहले वेट करेंगे, फिर वेट करेंगे S6 2 का। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेंगे और सिग्नल दे देंगे S1 को। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा कोड बन जाएगा हम लोग का, राइट। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपना क्वेश्चन अगला लिख लिया है, और इस क्वेश्चन का मैं रीड कर देता फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है बट है बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या, एक शेयर्ड वेरिएबल है x, ठीक है, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। तो शेयर्ड वेरिएबल से मतलब ये है, जो क्रिटिकल सेक्शन में जो हम लोग एंटर करते हैं, तो जो शेयर्ड वेरिएबल को यूज़ करते हैं वही वेरिएबल एक्स है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई प्रोसेस क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी तो एक्स वेरिएबल को एक्सेस कर सकती है। ठीक है, और हम लोग को 4 प्रोसेस दी जाए, कॉन्करेंट प्रोसेस, मतलब एक के बाद एक बार ऐसे रन होते हैं। ठीक है, WXYZ है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस हम लोग को ऐसे 4 प्रोसेस दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई, जो W और X प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, एक्स को रीड कर रहे हैं और इंक्रीमेंट बाय 1 कर रहे हैं, यानी एक्स 1 से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और जो हम वाई एंड जेड प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, एक्स को रीड कर रहे हैं, देन डिक्रीमेंट बाय 2, यानी 2 नंबर से उसको डिक्रीज कर दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ईच प्रोसेस फर्स्ट इन्वोक पी, ठीक है, बिफोर ट्रांसमिटिंग, मतलब वही है, पी मतलब क्या है, ये वेट है, और वी मतलब क्या, सिग्नल। ठीक है, सिग्नल फंक्शन और वेट फंक्शन। ठीक है, मतलब वही हर प्रोसेस जो है जब भी रन हो पहले क्या होगा, वेट सिग्नल वेट कॉल करेगा, उसके बाद क्या होगा, सिग्नल ऑन एस, यानी कि सीमा फोर सबके लिए कॉमन है 4 प्रोसेस की, और एस की स्टार्टिंग वैल्यू 2 है। तो वही पूछा है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर ऑल द प्रोसेस आफ्टर द ऑल प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, मतलब कि चारों प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो वैसे तो इसमें कोड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली करके बता सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए कोड लिख लेते हैं ताकि एक समझने में ईजी हो। ठीक है, तो हम लोग का 4 प्रोसेस है। ठीक है, WXYZ। ठीक है, तो W और X के लिए कोड सेम होगा, बट फिर मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, वेट होगा, वो क्या एस में कॉल होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन में क्या है, एक्स को रीड कर रहा है W, इंक्रीमेंट कर रहा है 1, एक्स इक्वल टू
x+1 होगा, ठीक है। और यहाँ से सिग्नल हो जाएगा s को। अब आते हैं x की वैल्यू का w और यहाँ पे s हो जाएगा। ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट ही कर रहा है, x+1 हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा s को, ठीक है। ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है w ऑफ s, यहाँ पे x इक्वल टू x-2 हो जाएगा, यहाँ सिग्नल हो जाएगा s को। और यहाँ पे लास्ट में क्या था, z था ना, तो w ऑफ s हो जाएगा x इक्वल टू x-2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्नल हो जाएगा s को, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आते हैं, अब देखते हैं, तो हम लोग क्या निकालना है, x की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू करने के लिए हम लोग को वो प्रोसेस लेने होंगे जिसमें x में एडिशन हो रहा है। तो x में एडिशन क्या हो रहा है, सिर्फ w में हो रहा है एंड x में हो रहा है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ s की वैल्यू क्या है, इनिशियली में 2 है। s की वैल्यू 2 जब होती है तब क्या होगा, तो हम लोग क्या वेट को मतलब एक एट अ टाइम दो प्रोसेस ही क्रिटिकल सेक्शन एंटर कर पाएंगे, ये चीज़ होता है। यानी मैक्सिमम 2 प्रोसेस ही एट अ टाइम क्या होंगे, क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर पाएंगे। हम लोग क्या करें, WX को एंट्री करा देंगे, उसमें YZ जब एंट्री करने का ट्राई करेगा तो कर ही नहीं पाएगा। तो हम लोग सिर्फ W एंड X को रन करेंगे, जो फॉर जिससे क्या होगा, X की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। और वैल्यू क्या आएगी, W क्या करे, X की वैल्यू को 1 कर देगा और 0 से 1 करेगा, और जो X होगा वो भी क्या इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका एक एडवांस वर्जन है, वो हम लोग करते हैं। एडवांस वर्जन क्या, इसी में थोड़ा सा एक और ऐड कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, मिनिमम वैल्यू की बात करूँ तो कितना आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स वो कितना आएगा, ये पूछा। और पूछेंगे डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ एक्स कितना आएगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बस ये सब प्रैक्टिस है। वैल्यू ऑफ एक्स वो कितना आएगा, मतलब एक्स की कितनी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या होगा, वाई एंड जेड को कंसीडर करेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए वाई एंड जेड को कंसीडर करेंगे, तो जिससे क्या होगा, -4 क्या होगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। और एक्स की कितनी तरीके से वैल्यू आ सकती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू आ सकती है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो हम लोग को यहाँ पे डिस्टिंक्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग रन करते हैं अगर पहले हो सकता है कि इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एक्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 क्या कर रहे हैं, एक्स को एक एक प्लस कर रहे हैं और 2 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं W और एक्स को रन करता हूँ तो 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो एक से कहाँ गया, यहाँ पे था ना। तो अगर मैं यहाँ बताऊँ, और अगर एक काम को सॉर्टेड ऑर्डर में चलते ना, ठीक है। तो पहले क्या है, लेट से कौन कौन से प्रोसेस को रन करें, से W X और Y को कंसीडर करते हैं। तो X की कौन सी वैल्यू होगी, इधर X 1 + 1 2 हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसको छोड़ो नए तरीके से बता दो ज़्यादा बेटर। तो X की यह हो सकता है, हम लोग कोई ऑपरेशन रन ना करें तो इससे क्या 0 वैल्यू हो जाए, ठीक है। एक ऑपरेशन रन करते तो +1 कर रहा है, ठीक है। जैसे W क्या कर रहा है, +1 कर रहा है। फिर X को अगर सिर्फ रन करेंगे वही +1 कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद वाई जेड क्या है, -2 कर रहा है, तो ये -2 कर रहा है, ये -2 कर रहा है, ठीक है। अब एक्स की डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, 0 हो सकता है। फिर एक को रन करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर सिर्फ सिंगल इसको रन करेंगे तब भी 1 आएगा, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू में काउंट नहीं होगा। फिर इसको रन करेंगे तो -2 करेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, ये क्लियर है। और इधर 1 और 1 दोनों को रन करते 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए -2 को रन करेंगे तो -4 आ जाएगा, हाँ ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है, अगर ये -2 और 1 को रन करते हैं तो यहाँ से -3 आ जाएगा, ठीक है। और कोई कॉम्बिनेशन अगर बन सकता है, 1 हो गया और -2 भी इधर हो चुका है, 2 भी हो चुका है, -4 और अगर चारों को रन कर देते तो कितना आएगा, -4 और ये +2, नहीं ये नहीं आएगा। हाँ अगर ये हो सकता है ना, एक कुछ अगर मैं ध्यान दूँ कुछ शायद हो गया ना, -2 ले लिए और इधर +1 कर दिए हैं,
तो -1, अच्छा -1 बचा हुआ है ना, -2 +1, -1 भी तो बचा हुआ है, -1, ठीक है, ये बचा हुआ है। ठीक, अब सारे हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल यूनिक वैल्यू क्या है, 7 डिस्टिंक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है, 7 वैल्यूज़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालना भी मैंने बताया डिटेल में, कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी वैल्यूज आ सकती हैं वो लिख लिया, और उसको फिर उसी को एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के सारी वैल्यूज को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक और इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं, इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ एस जो अगर 1 होता है तब इसका क्या आंसर आता है। तब अगर हम लोग पूछते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो अब इस तरह क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे, कहाँ गया, मैंने लिखा गया, हाँ ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग ऐसे ये वाले क्वेश्चन में एक्स की सॉरी, हाँ, हाँ एक्स की मल्टीपल वैल्यूज़ क्यों आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं था, राइट। तो हम यहाँ पर रेस कंडीशन आ रही थी, तो हम लोग आंसर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे थे, डिपेंडिंग अबाउट किस प्रोसेस को कैसे रन करा रहे हैं, राइट। इसीलिए यहाँ पे एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो हम लोग को क्या करना पड़ा, 1 बाय 1 सारी प्रोसेस को रन कराना होगा। जो 1 बाय 1 सारी प्रोसेस रन कराएंगे, 1 बाय 1 रन ऑल प्रोसेसेस, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगा, अभी इनिशियली 0 है, फिर +1 होगी, +1 होगी, -2 होगी, -2 होगी, तो यहाँ से आंसर क्या, -2 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछे, मिनिमम वैल्यू पूछे, एक ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। ठीक है, कोई भी रेस कंडीशन होगी नहीं, नो रेस कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ था। और ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उसी तरह का सेम क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है जिसमें भाई फिर से शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड एक्स इक्वल टू 0 है, लेकिन फिर फोर प्रोसेस है, सेम ही है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सब अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, और इस बार जो हम लोग को दे दिया, डब्ल्यू एक्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट बाय 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डब्ल्यू कॉमा एक्स क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने लिख दिया। और जो वाई एंड जेड प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट बाय 3 कर रहे हैं। सो वाई एंड जो जेड प्रोसेस है वो क्या कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू एक्स -3 है। ठीक है, और ये कर रहे हैं, तो वही ये सेम चीज़ पूछा है, तो वही सिम्बा 4 का यूज़ कर रहे हैं सारे वेरिएबल एस को। ठीक है, और इसमें क्या, एस फिर से 2 से इनिशियलाइज हुआ है, एस की इनिशियल वैल्यू क्या है, 2 है, राइट। तो हम लोग को क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, या इस बार काम करते हैं, डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट वैल्यू पूछते हैं, डिस्टिंक्ट, जिससे क्या हो, सारी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ एक्स कितनी होगी। ठीक है, तो जो सोल्यूशन निकालते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास 4 प्रोसेस है। ठीक है, दो प्रोसेस क्या क्या ऐड कर रहे हैं, तो अभी स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, फिर क्या होगी 2, फिर 2 प्लस हो जाएगी, फिर -3 हो जाएगी। ठीक है, अब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगा के सारे आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, किसी को रनने 0 कर सकते हैं। ठीक है, फिर +2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 कर देते हैं, फिर 4 हो जाएगा, फिर हम फिर हम और 4 में -3 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर -3 ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या, 1 2 3 4 5 वैल्यूज तो आ गई। आप क्या कर सकते हैं, -3 एक हो जाएगा,
और दूसरा -3 -6 हो जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यूज़ तो, एक मिनट ये होगा, हाँ इतनी वैल्यूज़ तो आ गई। ठीक है, तो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 और कोई वैल्यू हो रही है हम, और यहाँ पे -1 भी तो हो गया एक तो, हाँ 3 -2 -3 + 2 -1। ठीक है, बस हाँ इसके अलावा मुझे लगा कोई वैल्यू आने वाले, सारी वैल्यूज हो गई हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। इजी से क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन में हम लोग को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया गया है और दो कोड दिया है, एक इंक्रीमेंट INC का कोड दे दिया गया है, एक डिक्रीमेंट DEC का कोड दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्रीमेंट वाले कोड में क्या है, हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, सीमा 4 की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, S। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेट कॉल हो रहा है WAIT S में, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वेट कॉल हो रहा है S में। अब इंक्रीमेंट क्या कर रहा है, एक शेयर्ड वेरिएबल है x = x + 1 है, फिर ये सिग्नल दे दे रहा है s को, सिग्नल s को। ठीक है, ये हो गया, ये कोड है। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, x = x - 1 हो रहा है यहाँ पे, और सिग्नल हो जा रहा है s को। ठीक है, यही हो रहा है। और एक प्रोसेस है जिसके अंदर 5 थ्रेड है। ठीक है 5 थ्रेड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, 5 थ्रेड ना, थ्रेड यूजेस इंक्रीमेंट फंक्शन ओनली वंस। ठीक है ओनली वंस नहीं, सिर्फ वंस लिखते हैं, वंस। ठीक है, और जो 3 थ्रेड है, ठीक है, वो यूजेस डिक्रीमेंट वंस। ठीक है, तो 5 थ्रेड हैं जो कि इंक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, और 3 थ्रेड जो है डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग को दो केस दिया है। ठीक है, एक पहला केस है, एक दूसरा केस है। पहले केस में क्या है, s जो है उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, दूसरे केस में s की इनिशियल वैल्यू 2 है। राइट, ये चीज़ दिया है। और ठीक है, अब इस वाले से जो एसोसिएटेड x की वैल्यू है उसे हम लोग v1 बोल दे रहे हैं, और इस वाले केस से जो एसोसिएटेड x की वैल्यू है v2 बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग बताना है, ठीक है, हम लोग क्या बताना है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये क्या है, v क्या है, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सेम चीज़, ये भी वैल्यू ऑफ x है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 बताना है। ठीक है, तो जैसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे सेम क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले क्या होगा, 5 केसेस क्या, सबसे पहले s = 1 वाले केस को देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले में क्या होगा, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगा, तो हम लोग पास एक ही वे है सॉल्व करने का, कि सबको क्या कर, रन कर दो। तो सबको रन करेंगे, 5 टाइम्स क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, और x की इनिशियल वैल्यू 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ x = 0 इनिशियली में, x की वैल्यू 0 है, तो 5 बार अगर इंक्रीमेंट कॉल करेंगे तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर 3 बार डिक्रीमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें x की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओके ओके, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो x की इनिशियल वैल्यू 10 है। ठीक है, ये चीज़ है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इनिशियल वैल्यू 10 है, तो यहाँ से क्या होगा, 15 हो जाएगा, जब 5 ऐड का 5 टाइम्स 1 करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, तो यहाँ 15 हो जाएगा, और 3 टाइम्स माइनस करेंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आएगी जो कि मिनिमम भी होगी, मैक्सिमम भी होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, और ये हो जाएगा 10 + 5 - 3 = 12। ठीक है, यही हम लोग के लिए क्या है, v1 हो जाएगा। ठीक है, तो v1 की यहाँ से वैल्यू आ गई। अब अगर s = 2 है, तो यहाँ से हम लोग का
हमने ऊपर प्योर अथॉरिटी है कि हम कैसे रन करते हैं। अथॉरिटी मतलब तरीका है कि रन करने का, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब मिनिमम निकालना है। तो क्या करेंगे, डिक्रीमेंट को 3 टाइम्स कॉल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 3 हम लोग का थ्रेड है जो डिक्रीमेंट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से एक्स मिनिमम एक्स मिनी मिनिमम एक्स कितना हो जाएगा, 10 - 3 विच इक्वल टू 7 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, V2। ठीक है, V1 भी आ गया, V2 भी आ गया, यही हम लोग के आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये भी 2023 का क्वेश्चन था। ठीक है, बस अब काम करते हैं, अगले टॉपिक की ओर या अगले क्वेश्चन की ओर से बढ़ते हैं। ठीक है, राइट। अभी एक अभी एक कॉन्सेप्ट आता है स्पिन लॉक का, राइट। स्पिन लॉक, ये इसे बोलते हैं बिजी वेटिंग, बिजी वेटिंग, राइट। इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है उसको सीपीयू एलोकेटेड होता है, फिर भी वो क्या होती है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए गई होती है। ठीक है, और जब क्या होता है, जो प्रोसेस होती है वो क्या है, उसको सीपीयू एलोकेटेड, ठीक है, बट प्रोसेस क्या हो रही है, सिर्फ एक लूप में फॉरएवर रन कर रही है जब तक कि वो क्रिटिकल सेक्शन का काम कंप्लीट नहीं कर रही थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीपीयू का वेस्टेज होता है। तो इसमें लिखेंगे इफ अ प्रोसेस यूजेस सीपीयू, इसमें लिखेंगे इफ अ प्रोसेस uses CPU but still wait for critical section by running infinite loop। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेस्ट ऑफ सीपीयू होता है। ठीक, कहने का मतलब क्या, लेट से एक प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में गई हुई है, ठीक है, वहीं पे उसका प्रीएम्पशन हो जाता है, उसके बाद दूसरे प्रोसेस आते हैं जिसको क्रिटिकल सेक्शन यूज़ करना है, बट क्या हो रहा है, क्रिटिकल सेक्शन में जब वेट फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग, तब क्या हो रहा है, वो इनफाइनाइट लूप में चलता रहता है। वो उससे सीपीयू तो एलोकेट हुआ है, बट प्रोसेस में क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। तो वो जितने टाइम तक वो प्रोसेस क्या होती है लूप में, सीपीयू में रहती है, तब तक क्या इनफाइनाइट लूप में चलती है, उसका कोई काम नहीं होता है, खाली वो टाइम पास करती है एक तरह से। ठीक है, जिससे क्या होता है, सीपीयू का वेस्टेज होता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्पिन लॉक या बिजी वेटिंग। ये बहुत ज़्यादा निगेटिव चीज़ है हमारे सीपीयू के एफिशिएंसी के लिए। तो सीपीयू तो एफिशिएंटली मिल रहा है, बट प्रोसेस क्या उसका यूटिलाइज नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए अब एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं, जो हम लोग वेट और सिग्नल कॉल करते थे, वो विदाउट बिजी वेटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन विदाउट बिजी वेटिंग टाइम। ठीक है, इसमें क्या है, जो कोड है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, ताकि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लोग प्रोसेस क्या ब्लॉक स्टेट में चली जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले वेट से का फंक्शन लिख लेते हैं, वेट ऑफ एस। यही था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, एस की वैल्यू क्या, S-1 करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करना है, वाइल लूप लगा देते हैं, बट वाइल लूप नहीं लगाएंगे। अगर एस इक्वल टू S-1 करने के बाद अगर एस की वैल्यू क्या निगेटिव हो गई है, इफ एस क्या लेस देन ज़ीरो है, अगर ऐसा केस हो गया है तो मतलब क्या है, कि अब इनफाइनाइट लूप में जानी थी, तो उसे क्या करेंगे, प्रोसेस को क्या कर देंगे, ऐड प्रोसेस, PRO PROCESS, प्रोसेस टू क्यू। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, क्यू में लगा देंगे। कौन सी जो हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग पढ़ा था उसमें क्यू रहती थी ना, उसी क्यू में ऐड कर देंगे, और इसको क्या होगा, ब्लॉक स्टेट में कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस क्या होगा, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक। ठीक है, ताकि जो दूसरे प्रोसेस है जो क्यू में है उसको क्या है, सीपीयू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कोड हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वेट के बाद, अगर सिग्नल फंक्शन था,
सिग्नल फंक्शन में क्या हो रहा है, एस की वैल्यू क्या हो रही थी, s+1 हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर +1 करने के बाद भी क्या हो रहा है, एस की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 0 है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करें, रिमूव करेंगे। सिग्नल में इसमें ऐड करें तो सिग्नल में क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, रिमूव प्रोसेस टू क्यू। इसे कहने का मतलब क्या है, जैसे ही वो जो पहले प्रोसेस जब ब्लॉक डिस्टर्बेंस थी ना, ब्लॉक डिस्टर्बेंस सॉरी बोले, जब प्रोसेस थी वो क्या है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए गई थी, जब वो वापस आई क्रिटिकल सेक्शन, जब सिग्नल उसका कॉल होगा, तब क्या होगा, जो ये प्रोसेस ब्लॉक्ड हम लोग किए थे उस समय, वो क्या वापस से क्या हो जाएगा, वेकअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वेकअप, वेकअप ऑफ पी, वो जो प्रोसेस हम लोग ब्लॉक्ड किए थे वो हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसको बंद कर दिए, ये हम लोग कोड हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। अब इतना पढ़े हैं तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग ऐसे लिखेंगे, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ले लिया, बट क्वेश्चन तो मैंने ले लिया, बट थोड़ा सा मेरे को इसमें डाउट है, तो एक काम करूँगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना अगला टॉपिक है, वो क्या है, जो क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, क्लासिक प्रॉब्लम ऑन सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, ठीक है। तो यही हो जाएगा क्लासिक प्रॉब्लम, ये ऑन से बेटर ऑफ होगा ना, ऑन या ऑफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।